कायरा साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा कि जी हम बिल्कुल चाहते हैं कि पीटीआई बैन ना हो और पीटीआई बतौर जमात होनी चाहिए इलेक्शन में। 9th में अलहदा चीज़ है। ये मुझे बताएं 9th में क्या अगर ये ट्रायल चलता है और उसमें कुछ सज़ाएं भी हो जाती हैं और लेट से अगर जो अब गवर्नमेंट तो नहीं, ये जो एक्सपीडीएम की गवर्नमेंट थी, जो इन पार्टीज़ का ये चार्जशीट ये बन रहा है कि मास्टरमाइंड इमरान खान थे, तो लेट्स से हाइपोथेटिकली अगर इमरान खान को इसमें सज़ा होती है, साथ कोई कुछ लीडरान को भी सज़ा होती है, तो क्या ये बेसिस बन सकता है पार्टी का बैन होने का बतौर पार्टी, कि पीटीआई बतौर पार्टी बैन हो जाए, कि ये सिर्फ ट्रायल लीडर्स के ऊपर ही होगा और वहीं बात ख़त्म हो जाएगी, कि पार्टी बैन हो सकती है उसकी बेसिस पे अगर उनके चेयरमैन को सज़ा होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले तो इंशाल्लाह ताला लीडरशिप को भी नहीं होगी, लेकिन अज्यूम कर ले अगर ऐसे ही हो रहा है तो पार्टी एब्सोल्युटली एक सेपरेट है। पार्टी इस वक्त भी इंटैक्ट है। पार्टी का जो हमें इनवाइट भी किया है इलेक्शन कमीशन ने, उनको साथ पार्टिसिपेट भी किया है, कोड ऑफ कंडक्ट पे भी पार्टिसिपेट किया है, रूल्स पे भी पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि जो पार्टी है वो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन काम करती है और अंडर इलेक्शन एक्ट काम करती है। पार्टी बिल्कुल सेपरेट होती है फ्रॉम इट्स लीडरशिप। लेकिन अगर उसमें कुछ भी हो जाता है तो ये कोई वो नहीं है, जवाज नहीं बनता कि पार्टी को बैन किया जाए या उससे जो बेट का निशान है वो लिया जाए। नहीं, ऐसा कोई नहीं है, कानूनी तौर पर ये नहीं हो सकता। तो ये इतनी पीटीआई होगा, बल्ला निशान होगा और फिर बहुत सीनियर लीडर्स डिफरेंट पार्टी हेड्स वो भी इस अच्छे का इजहार करते हैं, तो ये सिंपली एक क्या कहते हैं, वैसे ये खौफ बना हुआ है कि कोई इसकी पॉसिबिलिटी आपको एब्सोल्युटली कोई नजर नहीं आती। मालिक साहब आपने लीगल क्वेश्चन किया था, वो तो इस तरह है, लेकिन अदरवाइज खदशा तो हर सूरत बहाल है। और खदशा ना हो तो और क्या हो सकता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को, जिस तरह नियाज साहब इस वक्त आ रहे हैं, उसको रेड कारपेट बिछाई जा रही है, उसकी ताजपोशी की जा रही है, उसको जिस तरीके से वेलकम किया जा रहा है, जो को वापस आकर के जेल जाना चाहिए, उसको अगर आप इस अंदाज से लेके आ रहे हैं तो इसका इरादा क्या है कि एक पार्टी को लेके आना है, दूसरे को आइसोलेट करना है, उसको डैमेज और डिस्ट्रॉय करना है, उसकी लीडरशिप को आपने यहाँ तक बंद रखना है। जिस तरह आज फारूक हबीब साहब को आपने देखा है, घर से उठाए उनको पास रखे। मुझे एक लीगल जरा पे समझा दीजिए, मुझे एक लीगल समझा दीजिए, मुझे गौर साहब एक लीगल बताइए। अगर ये कन्विक्शन होती है, मैं हाइपोथेटिकल कर रहा हूँ, पता नहीं होता है कि वो तो कल की बात है, लेकिन अगर सजा होती है एक पार्टी के सरबराह को और ये प्रूव होता है कि उन्होंने एक साजिश की, उन्होंने एक प्लान बनाया जिसके तहत रियासती इदारों पे हमले हुए और जो सारा कुछ हुआ, जो बड़ा डिप्लोरेबल था, बहुत ही अफसोसनाक वाक़यात हुए, और ये जी प्लान था, तो फिर सिर्फ चेयरमैन तक बात रहेगी कि वो पार्टी बिकम्स एन एक्सेसरी टू दैट क्राइम? मैं इसलिए लीगली पूछ रहा हूँ। लीगली भी अगर आपको बताऊं, इम्प्लीमेंट तो पार्टी के थ्रू हुआ ना। अगर एक फैसला एक शख्स का था तो इम्प्लीमेंट तो पार्टी के थ्रू हुआ। ये सरकार का केस है और सरकार ने फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू जो केस फाइल किया और जिसको चला रहे हैं, जिसकी हम मजम्मत भी करते हैं कि जिस तरीके से चलाया जा रहा है। लेकिन एनीवेज अगर केस एज इट इज चलता है तो फिर भी उसमें एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में केस रखा गया, उसका पार्टी के साथ और लीडरशिप के साथ कोई सरोकार नहीं है। वो बिल्कुल एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में केस चल रहा है जिसका पार्टी के साथ काम नहीं है। न उसमें पार्टी का तस्करा हुआ है, न वो एक ऑर्गेनाइज किस्म का प्लान का जिक्र हुआ है। और वो जो पार्टियां बैन हो जाती हैं वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है। आईन में इसका बड़ा तस्करा है और वो पार्टियां होती हैं जो फंडिंग लेती है हुकूमत के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, अपने आइडियोलॉजी के खिलाफ, मुल्क और स्टेट के खिलाफ। पीटीआई वो पार्टी नहीं है, ये तो अवाम की पार्टी है, 27 साल से रही है, इसके अवाम में जड़ी है और इंसाफ के लिए लड़ रही है, रूल ऑफ लॉ के लिए लड़ रही है। नहीं, अगर आप पे इल्जाम ये है, अगर आप पे इल्जाम ये है, अगर एक से गौर साहब, अगर आप पे इल्ज़ाम ये साबित होगा है कि आपने रियासत के खिलाफ जंग की है, तो फिर तो आप उस कैटेगरी में आ जाएंगे ना। मालिक साहब मैं कहता हूँ एज वी स्पीक अप नाउ, इसमें सिर्फ साबित होना तो क्या, सिरे से चार्ज ही नहीं है ये इस वक्त।
कि पीटीआई ने किया या लीडरशिप ने किया। इस वक्त तो जो केस वहां पड़ा हुआ है उस केस में तो सिर्फ साइफर का केस है। इस वक्त जो फैसला हुआ है वो तो साइफर का है, वो तो 9 मई से रिलेटेड कोई इशू नहीं है। 9 मई का तो अभी तक चालान सबमिट नहीं हुआ। 9 मई का तो कभी आज तक हमने देखा भी नहीं उनमें कौन से क्या एलिगेशन है। तो इनके पास अगर कुछ 9 मई में भी होता तो कब के लिए क्या थे। आल्दो ये जरूर कहता हूं कि वो तो एक बहाना था पीटीआई को उसको निशाना बनाने के लिए, लेकिन तो उस 9 मई के अभी जो वक्त की बात हो रही है, फिर मैं फिर कायरा साहब की इस पर राय लेनी है। गौर साहब मुझे एक चीज़ समझा दे, फिर मैंने कायरा साहब को पूछना है। अगर जो टाइम फ्रेम है, हम सुन रहे हैं कि जनवरी में इलेक्शंस होंगे, जनवरी एंड में या फरवरी के शुरू में, तो आपका ख्याल है कि जो ये टाइम फ्रेम है, अगर इसके अंदर चीज़ें भी शुरू होती हैं, चार्ज फ्रेम हो जाता है, ट्रायल शुरू होता है, तो आपका ख्याल है कि जनवरी तक ये मामले का फैसला हो ही नहीं पाएगा, इसलिए कोई खतरा नहीं है आपको? नहीं, ये तो हो नहीं पाएगा, लेकिन लेट्स सपोज मालिक साहब अगर होना भी पा रहा है तो इस वक्त जो ट्रायल है वो सिर्फ वो है साइफर का है। 9 मई का सिरे से ट्रायल अभी दूर दूर तक भी नहीं है, न उसमें चालान सबमिट हुआ है, न उसमें कोर्ट हियरिंग हुई है, न वो प्रोसेस जो इनिशियल प्रोसेस है बेलों का, न वो कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि अदालत के सामने जो केसेस होती, साइफर का केस तो चल शुरू हो गया था, ये तो अप्रैल 2022 का है जो अभी आया स्टेज पे कि उसमें चालान सबमिट हुआ। 9 मई में तो केस अभी तक चालान की तरफ नहीं गया, तो इट बी अ लॉन्ग वे टू गो। गौर साहब, दो चीज़ें, एक तो आपका ये जेल ट्रायल तो अब होगा और शायद कल वो अबुल असनाद साहब वहीं पे आ रहे हैं और फिर वो अगर इंडाइटमेंट कल हो जाती है तो ट्रायल शुरू होगा। ये ट्रायल कब तक आपको चलना, कितना आपको लगता है कितना अर्सा चलेगा? क्योंकि बहुत शुनीद ये है, ख्याल ये है कि जो भी एक दो बड़े केसेस हैं शायद इलेक्शन से पहले ही फैसला हो जाए। तो अगर कल इंडाइटमेंट होती है तो आपके ख्याल में कितना अर्सा चलेगा साइफर का जो ट्रायल है? थैंक यू मालिक साहब। बेसिकली तो कल अगर ट्रायल चल पड़ता है, यस आप सही फरमा रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला यही किया हुआ है, जो कि मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की सारे नज़ीरों के मुखालिफ है और इख्तिलाफ करता हूँ इस डिसीजन से बहुत ज़्यादा। सेकंड ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जितनी भी नज़ीरें दी हैं उसमें कोई कंसेप्ट नहीं मिलता कि आप किसी का जेल ट्रायल करें, और ओपन ट्रायल होना चाहिए, फंडामेंटल राइट है। और हमने कभी भी किसी कोर्ट को नहीं कहा था कि हमें सिक्योरिटी थ्रेट है तो हमारे ट्रायल आप जो है जेल के अंदर करें। पहले वक्त पे जिस पे चीफ जस्टिस साहब ने जिक्र किया है उसका यह था कि एफएट कचहरी में इस्लामाबाद में जाने के खदशात थे, तो उसके लिए दरख्वास्त दी थी और सिर्फ दरख्वास्त ये हुआ करती थी कि हमारा ट्रायल आप करें तो हमारी हियरिंग होनी चाहिए G11। वो तब हो गया ना गौर साहब, वो तो अब हो गया, वो तो अब जो रीजनिंग तो मैटर नहीं करती। अब तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, क्या आप इस फैसले को अब आप चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में? यस, एक तो फैसले को भी जरूर चैलेंज करेंगे, लेकिन जो आपका क्वेश्चन है कि ये कितना एक टाइम लगेगा, देखिए ये लोग तो फुल इस स्पिरिट के साथ चलाना चाहते हैं कि इसका जल्द से जल्द फैसला हो, लेकिन द मिनिमम सरोकार ये है कि ये वो केस नहीं है जिस तरह तोशाखाना में 2 गवाह थे और इसमें इतना अरसा लगा था। इस केस में तो 28 गवाह हैं और अगर 28 गवाह खत्म हो जाते हैं सरकार के तो मुझे कभी उम्मीद है इस तरह नहीं होगा कि पहले की तरह जिस तरह जज साहब थे वो डिटरमिन्ड थे और उन्होंने हमें एप्लीकेशन भी डिनाई कर दिया था और हमें राइट भी नहीं दिया था कि आप अपना डिफेंस पेश करें। इसमें हम भी डिफेंस पेश करेंगे, तो मैं नहीं समझता है 3, 4, 5 महीने से पहले इसकी कंक्लूजन होगी। तो अगर 28 गवाह हैं, ये तो प्रोसिक्यूशन के हैं, तो डिफेंस के कितने गवाह हैं? देखिए वो तो वक्त के साथ ही फैसला करेंगे कि कितने गवाह चाहिए। वो डिपेंड करता है कि इनके गवाह क्या आते हैं, वो कौन से डॉक्यूमेंटेशन प्रेजेंट करते हैं कोर्ट में, कोर्ट उसको कैसे देखती है और हम देखते हैं कि उनके लिए सबूत करने के लिए, उसकी रिबटल के लिए क्या कुछ चाहिए। दिस इज विद रिस्पेक्ट टू कि ट्रायल का वक्त कितना लगेगा। अदरवाइज तो अगर ये ओपन ट्रायल हो जाए तो हम उनको प्रोसिक्यूट करेंगे। दूसरी बात है कि इसमें एक अक्यूज नहीं है, 2 अक्यूज है, शाह महमूद कुरैशी साहब भी है, और दोनों अक्यूजों का ट्रायल अगर इकट्ठा भी चले तो दोनों के अपने गवाहों के राइट है कि वो अपने अपने गवाह पेश करे और अपने जो वकील उनके होंगे वो एक ही गवाह पे मुख्तलिफ किस्म के क्रॉस कर ले। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि ये इतनी जल्दी कंक्लूड होगा जिस तरीके से इन्होंने तोशाखाना की केस को कर दिया। तो 4-5 माह क्यों लगेंगे? अगर ये ट्रायल ये मुझे बताइए, अगर ये ट्रायल रेगुलर बेसिस में होता है और अगर ये 30 दिनों वाली जो शिक होती थी कि जी 30 दिनों में ट्रायल मुकम्मल हो, तो मैक्सिमम महीना 1.5 महीने में ट्रायल तो मुकम्मल हो जाना चाहिए।
मालिक साहब अगर कानून के मुताबिक ये चलाए और ये ड्यू प्रोसेस को वायलेट करे, एज्यूम कर ले फॉर अ मिनट कि ये ट्रायल जेल में ही चलना है और सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं करती और जेल में ही चलना और इसी तरीके से चलना है, तो अगर इन्होंने अपने हिसाब से चलवाना है तो वो तो बेशक एक हफ्ते में कंक्लूड करे, गवाहों को ड्रॉप करे। आपको याद होगा तो शेखाना में भी उन्होंने अपने 5 गवाह ड्रॉप कर लिए बिकॉज दे वांटेड टू गेट द जॉब डन विद 2 विटनेसेस। तो अगर इसमें भी वो करना चाहें तो ये तो एक रास्ता उनके लिए है, लेकिन अगर कानून के मुताबिक इसको चलाना है जो उसके हिसाब से मैं कह रहा था कि फिर इतना टाइम मिनिमम लगेगा।